उस समय गांधी जी के पास पत्र आया। अपनी विराह पे ध्यान दिया आप लोग, तमाम विराह सुने हुई हैं, लेकिन जब एक नई प्रस्तुति हम लोगों के समाज की बातें होती हैं तो उसको सुनने की रोचकता बढ़ जाती है। अब देखा गांधी जी के पास पत्र आया कि उनको लंदन में बुलाया गया है रानी विक्टोरिया के श्रद्धांजलि पे भाषण देने के लिए। अरे बाप रे बाप, बिना मोछे के मुस्कुराए लगे गांधी जी की। ओ माय गॉड, हमको जाना है लंदन। तैयारी वैयारी बनाए के राजा सरसों के तेल सुधलाई के मुड़े में चपोल लेन की लगाए लेन, वैसे हेडलाइट जलाई लाग दूरी से चमकैला। अच्छा खूब बढ़िया मौसम बनाए के, समय भी करीब आ गया, श्रद्धांजलि में चल दिए। तमाम गौरों की टोली लगी हुई है, सभी लोग एकदम खोज करके, जैसे यहाँ पर मूर्ति रखी गई है, बारीकी से विराह समझिएगा आप लोग, ऐसे मूर्ति रखी गई हुई थी किसकी, रानी विक्टोरिया की। अच्छा सभी लोग वहां पर ऐसे चारों तरफ से छाप करके खड़े हुए हैं। तब तक गांधी जी का आगमन हो गया। जब गांधी जी का आगमन हो गया तब सभी लोग हट गए। हट जाओ भारत के राष्ट्रपिता, पूरे भारतवासी के बापू कहे जाते हैं, गांधी जी आ रहे हैं। अच्छा गांधी जी आए ना, वो भारत वाला लोग समझे रहे, अपने ही यहाँ के लोग के जाना रहे। जब पहुंचे ना तो रानी विक्टोरिया के लगे पुष्प धई के तस्वीर उठाए अगर चुम्मा ले ले। जब अगर चूम ले, इस बात को लंदन वाले गलत समझ लिए और वो बुरा मान गए। अच्छा वो बुरा मान गए, कह रे बाप रे बाप, हाई बुढ़ाई में देख रे साठा में पाठा, ये यास बुढ़वा कहाँ से आई गए। हम सोचे रहे बहुत तगड़ा भाषण दे, पकड़ लो इसे। एडवर्ड आयर ने हुक्म दिया, तमाम लोग वहां पर पकड़ लिए, एकदम राइफल वाइफल सब कनपट्टी सटाई देन। गांधी जी कांपे लागे, अरे बाप रे बाप, न मारे डेराए लगे गांधी जी। जब डेराए लगे कि मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गलती किया, होत का बैठ लें तब कहा अरे अमावा में मरी है तोहरे ढेलावा, अरे अमावा में मरी है तोहरे ढेलावा, बूढ़ा जवान यौर गदेलावा। समय चेंज हो गया। कोनो मेहरारू अपने पति से कहा, मेहरारू का कहे, अरे बाली और झुमका भूलाई जा, ए सैया, अरे बाली और झुमका भूलाई जा, नथुनी पे गोली चले तब से मांगवाई जा, बाली और लेकिन गांधी जी करत का है नहीं यार, बोले लागे गांधी जी डेराय के, समझ लो क्या यार, हल्का सा ट्रेबल में कम कर दे। आवा जाएगा। अरे बोले लागे गांधी जी डेराय के, सभी लोगों से बोल रहे हैं, अरे बोले लागे गांधी जी डेराय के, जाने बापन भूख कावन गलती पाई के, जाने बापन भूख कावन गलती के पाई के। सवाल पैदा कर दिया गांधी जी की मेरी क्या गलती है, आप लोग मुझे इस तरीके से क्यों एकदम घेर कर बैठे हुए हैं। होत का बा एडवर्ड डायर बोला तब, एडवर्ड डायर बोला तब गांधी के सुरक्षित होई है भवन पातिया के सुने मन लगाई के, पातिया के सुने मन लगाई के, कनला बंधु गावन गलती जबाई के,
पूछे सारी बातें होने लगी। गांधी जी के ऊपर एडवर्ड डायर क्रोधित होकर के कहा कि ले जाओ इस बुढ़े को, कोई भाषण नहीं होगा, इसने इतना अय्याशी का काम किया है, इतना गलत काम किया है। पूरे लंदन की रानी रानी विक्टोरिया को पूरे भरी समाज में इसने बेइज्जत कर दिया, अपमान कर दिया। बताओ, इसने रानी विक्टोरिया को चुम्बन ले लिया। और जब इतना बात सुने तो हुकूमत भाई जनते है, एडवर्ड डायर के बात सुनकर तमाम जितना उनकर मंत्री अंतरी रहन जेला पड़, बुढ़वा बेचारू गांधी जी के पकड़ के ले गए कारागार में डाल दिए। और जब कारागार में डाल दिए तो उस समय पत्र लिख करके आया हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जब तमाम लोग एक एक आदमी पत्र पढ़त हवे, एक एक आदमी जब पढ़त हवे सुनत हवे कि अरे बाप रे बाप, गांधी जी का जान कफस में फंसा हुआ है, लंदन में फंस चुके हैं वो, अरे उनको बचाने वाला कौन है? जवन वकालत कैले विराग हमरे शीर्षक है कि गांधी जी की फांसी उर्फ बाबा साहब की वकालत। अब देखा भैया, धीरे 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 लेटरवा जब पत्रवा पहुंचा गांधी जी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के हथवा में, तब बाबा साहब पढ़े, तब उनको एक बार तो हेलो हेलो ठीक पढ़े भीमराव अम्बेडकर साहब जिस समय पत्र पढ़े, उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ पर रहकर मेरे घर की लड़ाई किसी भी हद तक चली जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के जीते जी गांधी जी की जान लंदन में नहीं जाएगी। अजब इतना बात लेना प्रण कर लिए, अरे सिद्धवादी होकर के हमारे देश का वीर सपूत ठान लिया कि मैं गांधी जी को वहां से जिंदा बाइज्जत बरी करके लाऊंगा। और इतना जब बतिया सुने, एक बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा, हमका रुपया पैसा मत दिया आप लोग, 1 रुपया ना दिया चली, लेकिन मेरी लाइन अगर अच्छी लगेगी तो ताली जरूर बजा करके सम्मान करेंगे। जानते हैं क्या कि गिरकर जो संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गिरकर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, जो बुरी आदत को ना छोड़े उसे शैतान कहते हैं। दुनिया में लोगों ने तमाम किताबें लिखी, लेकिन जो मेरे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं। है नहीं कोई माई कलाल, अब है कोई दूसरा बाबा भीमराव पैदा हो जाए, किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे बीच में होकर के इतनी तानाशाहियों में भी पढ़ कर लिख करके हमारे बाबा साहब एक ऐसे शख्सियत के रूप में प्रबल हुए जिनकी तस्वीर लोग छूते नहीं थे तब, आज उनकी तस्वीर सरकारी ऑफिसों में देखेंगे, हर जगह पर एक तस्वीर बाबा साहब की जरूर लगी रहेगी। लेकिन ये भैया हो कब इधर सारी बातों को सुन करके बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब चल दिए कहा लंदन की ओर, कि बाबा साहब सोच रहे हैं कि 3 ही दिन के समय बाद 3 दिन के बाद में फांसी दे दी जाएगी गांधी जी को, और 5 बजे भोररिया में फांसी दी जाए, परसों वकालत भी है, हम लोगों को यहाँ पर न्याय चाहिए। सोच करके इस बात को चल दिए। एक लाइन तर्ज में मास्टर साहब कैसे, क्या बात है, यह गीत के लाइन बा, ये देखा हम लोगों ने के लाइन गीत बा। अब भोजपुरी दुनिया वालों ने गाया था कि लगातार लेकिन हम बताओ थे सुना कैसे, सुन कर पहली बात तो हम लोगों की तालियां भी बजनी चाहिए इसमें। कैसे करिया सब लोग मिलके, अरे बाबा के समनवा, हम बहुजन हमरे बाबा रतनवा, हम बहुजन हमरे बाबा रतनवा। लेकिन देखी करके पापी तब कइले आवाज़वा, लंदन के थाना पे होई घमासानावा, लंदन के थाना पे
ए भैया आए हैं पाल टेंट हाउस चैनपुर की धरती से। भैया हमारे उठल्लू घर के मालिक हैं। उठल्लू घर के मालिक का मतलब जाना था यार, ये उठल्लू है घरबाज ही कल का तो और लग जाए, परसों का तो और दो पल का सुकून मिल जाता है, यही बहुत बड़ी बात है। 21 रुपया पुरस्कार नमस्ते प्रणाम कहे का मौजूद हैं। एडवर्ड आयर कहता है कि रे किसी ने पाती लिख करके भेजा है वहां से और भीमराव करके कोई वकील वहां से आएगा यहाँ पर वकालत करने के लिए। आए बाबा साहब नीली नीली कोट में चश्मा लगा करके, अरे बाप रे यहाँ तो दबाए हैं कापी और उनकी किताबें लेकर के और कलम बल के धीरे धीरे चले जा रहे हैं। अभी इसके पहले ये बुढ़ा आया था, अभी इसके पहले एक बुढ़ा आया था, उसने कमाल कर दिखाया। हाई वकील ये वकालत करी। बाबा सब जब आए तब होत का बा और ये आदरणीय आप सम्मानित श्री गिरधारी तेंदुई की धरती से 51 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जा रहे खुश आबाद रहे। कहे आए हैं बाबा साहब सज के, अरे सोच रहे हैं आए हैं बाबा साहब सज के अंके जो के द्वारे। तमाम लोगों की भीड़ हट गई। आइए आइए आइए, कौन बता दिए अपना नाम परिचय पूरा और बताया गया कि बैठ जाइए आपको बढ़िया से। कहें मुझे इस सम्मान की जरूरत नहीं है, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए हमारे राष्ट्रपिता साहब कहाँ हैं, हमारे बाबूजी। थोड़ा सा मुस्कुराहट लेकर के अपने चेहरे पर जब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब एडवर्ड आयर से ये इस बात को कहे कि मुझे गांधी जी से मुलाकात करवा दीजिए, बताया गया समय खाली 5 मिनट, खाली 5 मिनट। इसके बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के अगल बगल गनर खड़े हो गए, एकदम कनपटी पे सटा लिए, चलिए लेकर के गए। कारागार से निकाला गया गांधी जी को, और जब निकाला गया गांधी जी देखते ही मान तेरे बाप रे बाप भाव कहियन रोए लागे, गले से लगा लिए, गले से लगा लिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं बाबा ए बाबा अब हम भारत से आए हैं आपके पास, क्या समझते हैं आप, क्या मैं आपको यहाँ पर छोड़ के चला जाऊंगा। बाबा साहब के बात सुन के गांधी जी रोवत हैं, कहते हैं का फांसा में फांसी कइले हामा लौ परानावा हो, लौ परानावा हो, जानावा बचावा भीम गलती क्या हुई है आपसे, कहन चूमन लाई लिया मैं सामा झिकारी नावा हो, सामा झिकारी नावा हो, गलत कैले हमसे बाराता हो
साहब कहते हैं मेरे पास समय नहीं है बाबूजी, आप रो करके समय व्यर्थ में निकालेंगे, इससे बेहतर है आप बताइए कि आपके साथ में हुआ क्या, जल्दी बताइए। गांधी जी कहते हैं मैं आया, लोगों का तांता लगा हुआ था, मैंने ये देखा कि क्यों यहाँ पर भीड़ है, मैं आता गया और भीड़ हटते गई। पास में गए, रानी विक्टोरिया की तस्वीर रखी थी, सदा सुमन लोग अर्पित कर रहे थे। मैंने सोचा कि पारे नारी, काश ये लड़की अगर मेरे हिंदुस्तान में, मेरे भारत में होती तो हम लोगों का फक्र से सीना और भी चौड़ा हो जाता। अपना करीना समझ करके, अपनी लाडली समझ करके, एक बेटी, एक बच्ची के रूप में मैंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उठा कर, एक मिनट, और मैंने उठा करके तस्वीर को चूम लिया। कहनो हो तब ए भैया, आप देखा सारी बातें बयां हो गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि ओ तो इसका मतलब है मामला ऐसा है, और इन लोगों ने पॉजिटिव के बदले निगेटिव समझ लिया। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इस्माइल लाइए। गांधी जी कहे कि ना 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 ना, हम कैसे इस्माइल लिए, कल ही फांसी हो जाइए। ना 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 ना, डेट है परसों का, कल तो वकालत होगा ना, तो हम निपटेंगे। अच्छा, वहां पर पहले आज जितना तारीख पे तारीख लागा, तब तारीख होरिंग नहीं रहे, ऑन स्पॉट फैसला होता, तब लोग अलर्ट ऑन ड्यूटी, हर काम को तुरंत किया करते थे। अच्छा, जब सारी बात को सुने, कल वकालत होनी है, सभी लोगों का तांता लगा हुआ है, जज साहब भी बैठे हुए हैं, एडवोकेट डायर बैठे हुए, तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा है। और उसी समय बाबा भीमराव अंबेडकर साहब इस तरफ है, गांधी जी उस तरफ हैं, और जितने भी लोगों का तांता लगा हुआ था एक तरफ थे। उस समय जज साहब ने कहा, बातें शुरू हो गई, जंग छड़ गया, और जब एक जंग छिड़ गया तो उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने एक सवाल पैदा कर दिया। कहन कहा जानते हैं आप लोग, उस समय उस कचहरी में, उन लोगों के बीच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक बात बोले कि मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं कि हमारे बापूजी गांधी जी जब आए तो आप लोगों के साथ में कौन ऐसा बर्ताव किया इन्होंने जिसकी वजह से आप लोगों ने तुरंत फांसी की सजा दे दी। सभी लोगों से आवाज आई कि ये बुढ़ा अय्यास है, ये बुढ़ा समझने के लायक नहीं है। अरे यार, ऐसा ही होता है क्या आप लोगों की तरफ? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं, साहब मैं एक लोगों की बात सुनना पसंद करूंगा। एक आदमी उठ करके बताया, आते ही श्रद्धा सुमन अर्पित किया, और इतना अय्यास नहीं बर्दाश्त कर पाए, अपने के उठा के रानी विक्टोरिया के चुम्मा ले ले। अब वही नहीं बतावत है कि तस्वीर में चुम्मा ले ले, एक ही बतावत है कि रानी विक्टोरिया की उठा के चुम्मा ले ले। अब सारी बातें बाबा भीमराव अंबेडकर साहब समझ चुके थे। उस समय एक बात हो बका टेरी के भाव में बताओ गए, बचाए गांधी जी के जनवा, तो बड़े बचाए गांधी जी के, हो बचाए गांधी जी के जनवा, कैसे त्याग परिश्रम लगले है जनवा, करके त्याग परिश्रम रचलन ह संविधानवा, बचाए गांधी जी के जनवा। आप इधर बातों का तांता लगा हुआ, सब ये बात तुम मैं बड़ी, इधर से उधर, उधर से इधर, सारी बातें हो रही। लेकिन तब बाबा साहब खड़े होकर के उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं मानता हूं, ले जाइए आप गांधी जी को, फांसी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे एक बात का जवाब दे दीजिए। कहन कौन बात का जवाब? कहन मैं चाहूंगा उस लड़की को बुलाया जाए जिस लड़की को हमारे गांधी जी ने चुम्बन लिया है, क्योंकि मैं पूछना चाहूंगा, हो सकता है गलती इनकी न रही हो, उस लड़की की रही हो। जैसा दे दिए ऑर्डर। ए भैया, जब उन्होंने आदेश दिया कि ले जाया जाए, उस लड़की को बुलाया जाए, अब इधर जवन एडवर्ड डायर के पूरी फोर्स रही, वो सोचे थे कि यार लड़की तो है ये नहीं बा, आखिर किसको बुलाया जाए यहाँ पर। अब वो वहां पर कहें, सर बात चूंकि ऐसी है, ना बात ऐसी ना तैसी है, जैसी हो बताओ, उस लड़की को ही बुलाया जाए।
मर चुकी। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब गांधी जी की तरफ देख रहे हैं, गांधी जी के मुंह पे 3:30 बजा रहा। अब भीमराव अम्बेडकर साहब मुस्कुरा रहे हैं कि ओ बाबूजी तोहार चाणक्य नीति हमसे न चली, कोनो दिक्कत नहीं, तनी हंसा, कैसे हंसा। गांधी जी नीचे मुड़ी करे हैं, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के बस एक ही सवाल पे तो फंसे हैं पूरा। और जज साहब से कहते हैं सर चूंकि एक्चुअली बात ऐसी है, हाँ बात ऐसी है कि जो लड़की थी वो लड़की तो मर चुकी है, जिसको चुम्बन लिए वो लड़की मर चुकी है, तो गांधी जी ने चुम्बन किनको लिया? क्या गांधी जी ने चुम्बन रानी विक्टोरिया की तस्वीर को लिया? के नो अगर ऐसा किया तो फिर भी इन्होंने गलत किया। और जब गलत किया तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब 24 घंटा में एडवर्ड डायर के प्रेमिकों के पता लगाए ले रहे हैं, और वो 8 से 10 तस्वीरें लिए थे। और जब तस्वीरें दिखाने लगे, उन्होंने कहा जो साहब का कहना आप क्या मनमौजी नहीं चलती है, मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा, खाली 2 मिनट का समय दे दिया जाए। गैन तस्वीर के दिखाए कहना आप किससे प्यार करते हैं? तस्वीर जब चेंज करे लगे, दिखावत जब एडवर्ड डायर की प्रेमिका सच में दिखी, एडवर्ड डायर ने कहा यही मेरी दुल्हन है, इसी से मैं प्यार करता हूँ। कहन तो शादी भी इस करवा, कहना कहन एक बात बा जैसा आप कहन तस्वीर को चुम्बन लिए गांधी जी उनको सजा दे दी जाए, फांसी हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नहू के बिया ही फोटो से हो चाहिए, लड़की नहीं आवे चाहिए का जान लिया। जज साहब देखने लगे, उन्होंने कहा अब बिल्कुल भाई, अब बात अगर ऐसी है तो होना ही चाहिए। एडवर्ड डायर ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? अरे यार मैं जीव और निर्जीव, तो ये कैसे हो सकता है? ये तस्वीर और गांधी जी स्वयं जिंदा और वो भी तो जीव और ये निर्जीव। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर गलती गांधी जी ने किया है, उस तस्वीर को चुम्बन लिया है, तो तस्वीर की भी गलती है, उसे हट जाना चाहिए। अगर वो नहीं हटी तो एक तस्वीर गांधी जी की भी मनाई है और एक तस्वीर रानी विक्टोरिया की, दोनों बराबर के गलती के हकदार है, दोनों की सजाए मौत और दोनों की फांसी दे दी जाए। तस्वीर तालियां बज गई पूरे कचहरी में, बाप रे बाप, भारत का ऐसा वीर सपूत आकर के तनी से बुद्धि लगा के सारा मामला उलट दिया। जैसा आपका आदेश आ गया कि सारे मामले को सुनते हुए अदालत ये हुक्म सुनाती है, गांधी जी को बाइज्जत बरी करती है। तालियों से एकदम गड़गड़ाहट मच गई। जब भीमराव बाबा साहब गांधी जी के जब देखे तो गांधी जी मुस्कियाने दांत भाड़ आइए, जब मुस्कुराने तरीके, जब मुस्कुराने तब बाबा साहब के नो भारत में चाणक्य नीति चलावत है, हिंगे तो हर चला नहीं तनी खाओ। और जब उनके पास में तो होत का प्रयागराज के ओरिजिनल खाटी लाइन बजा, ये गीत की लाइन बा, अरे राम झकोरा मारे झूलनी, झूसी नरेश बाबू राम आधार जी गावत रहे। अरे झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराए हो, झकोरा मारे। एक गाँव है बाबू राम आधार जी, हैदर अली गुरु जी एक कैसेट कह दे ननद भौजाई के झगड़ा, हमारे मुड़ी कटली मोर बूढ़ा माई, हमारे मुड़ी कटली। एक ही और बिरहा गाय देन उस्ताद, वो बिरहा गाय रहन का अकबर बीरबल कहानी गजब। अरे घुमा के गोरी मारे नया नवाई के पाने, घुमा के एक ही और बिरहा गाय दे नन कौआ रहता दिया जी जब घुसुरी का व्यापार था, गसार पर था घुसुरी का व्यापार था, सारी आई माझा एकरे बाद एक बिरहा और गाय देन सती अनसुईया वाले, ओ में तीनों देवी फंस गई। गजब की बहिनी, तीनों देवी के सती अनसुईया के नत्री मुनि के मेहरारू नाश करी आई है, अपन अपन भतार भी रहा ना लड़का पकड़ के चचूरा पकड़ के फेंक दी सती अनसुईया, हल्ला तुहार भतार रही, तुहार हटे। पार्वती लक्ष्मी जी सरस्वती हटे लगा ना रे, पार्वती कहाँ कहूँ ब्रह्मा न छुआइया, लक्ष्मी कहाँ कहूँ शंकर न छुआइया, तीनों जगह ना रे देवी हमारे गलती माफ करा।
कहन का बा बेरावा चिन्हा बहुत सत्य तीनों देवी कहने रे बाप रे बाप हम धर्म नसावे बरे भेज रहे माफ कह दे दीदी माफ कह दे। तब सती अनसुईया एक बात कहिन का कहिन अरे गजब की हूँ बहिनी इन नसाई दी गजब की हूँ बहिनी चीनी ना भाता हो गजब की हूँ बहिनी। 7 साल पहले एक गाना हम गाए रहे सोना सुहानी के साथ 50 लाख से ज्यादा लोगों ने प्यार दुलार दिया था। बितावा गोरी रतिया यही गाना दोनों गवैयन के जिंदगी बदल दे। बितावा गोरी रतिया जायू भी न सारे बितावा गोरी रतिया। अब जमाना बदल गया आजकल बिरहा में दूसर चलत बा। समय जब बदल गया तो आज हम एक गाना गाई थी जानता हमार बिरहा ज्यादातर मेहरारू से होत तो हर मोहने मेहरारू लाए कहना पड़ा कैसे अरे बड़ा निकला गई निर्गुणी पक्ष से लिया गया बड़ा निकला गई तोहार गोरी बड़ा निकला गई। माटी के मूर्तिया पे करा जिन गुमानवा मटिये में मिल जाई माटी वाला तनवा छलकई न पावे जवानी वाला गगरा बड़ा निक लागई तोहार गोरी लेकिन यही भाव में बाबू साहब होत का अरे बचाए जान गांधी के अरे बचाए जान गांधी के बाबा भीमराव हो बचाए जान गांधी के। आप दोनों लोग वहां से वापस आ रहे हैं भारत की ओर और जब वापस आवत हैं तब तक रास्ते में एक जगह आराम करे बरे रुकत हैं और जब रुकत हैं तो दोनों लोगों में बात होत बा। अच्छा ठीक बा दोनों लोगों में बातें हो रही हैं और आते आते होत का मास्टर साहब बोले बाबा साहब बताई के बातचीत हो धारावाई में कारत रहला बतिया तुली हो अरे भारत कौनो मरहम ना भारत कौनो मरहम ना दिलवा के घाव रे बचाए जान गांधी के बाबा भीमराव हो बचाए जान। भैया लेकर के पुनः गांधी जी को भारत में वापस आए कौन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। पुष्पों की वर्षा हो गई और ऐसे शख्स जिनको हम लोग बड़े अदब के साथ आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का दर्जा दिया करते हैं। ऐसे शख्स जिनकी बदौलत है हर लोगों की बोलने का अधिकार है हर लोगों का अपना अपना अधिकार है। लेकिन आज का दौर आज का जमाना क्या हो गया जानते हैं किसी के सामने आप बोल नहीं सकते। क्यों जानते हैं क्योंकि हम दोनों लोगों की हम आप सभी लोगों के खुशी और दुख के स्विच की चाबी दूसरे के हाथों में है। आप लोगों के सामने कोई थोड़ी सी अगर बड़ाई कर दे तो हम आप मुस्कुरा देते हैं। क्यों
हम लोग आप लोगों के सामने कोई थोड़ी सी अगर बड़ाई कर दे मुस्कुरा देते हैं, तनिक बुराई कह दे तो मायूस हो जाई थी। हम लोगों के स्विच की चाबी अगर दूसरे के हाथ में रहेगी तो अपने जिंदगी को वास्तव में जिंदगी की तरह हम आप जी नहीं पाएंगे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने तो हर चीज संविधान में लिख करके इस दुनिया से अलविदा हो गए। फिर ऐसे शख्स इस जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन चाहत हम लोगों के फिर से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की है। मैं चाहूंगा ऐसे शख्स के नाम से जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे। इस हमार विराह खत्म होता, समय भी अंतिम बा। काजल कोकिला के नंबर देते छाप में कहना लंदन से वापस आए, हर काम हो पड़ा। अरे कलयुग के पाप संविधान रो पड़ा। कलयुग के ताप संविधान रो पड़ा। बारे लोग